मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके हाथ में वो कौन सी लकीरें होती हैं जो आपके अंदर सेक्सुअलिटी पैदा करती हैं, बेतहाशा आपके अंदर जिनसी ख्वाहिशात पैदा कर देती हैं, जिसकी वजह से आप औरत हो या मर्द हो, आप जज्बात के धारे पे बिल्कुल बहते चले जाते हैं और बिल्कुल आपका अपने दिल पे कंट्रोल ही कोई नहीं होता। और कंट्रोल ना होने की वजह से आप जो हैं वो गुनाहों की दलदल में उतरते चले जाते हैं। तो वो कौन सी लाइन है? सबसे पहले तो देखें, जो हार्ट लाइन है ना आपकी, जो दिल की लकीर है, मैं तो सबसे पहले इसको पढ़ता हूँ। अगर आपकी दिल की लाइन में इस तरीके से जजीरे बन रहे हैं और ये है भी थोड़ी छोटी, ये बड़ी उंगली के नीचे ख़त्म हो जाती है, तो सैटर्न माउंट के नीचे दिल की लाइन बिल्कुल सीधी ख़त्म हो, यहाँ पे आके ख़त्म हो जाए और इसमें जजीरे भी हों और ये छोटी भी हो और वीक हो, यहाँ पे इसकी यहाँ पे ऐसे शाखें ज़्यादा सारी निकलें छोटी छोटी, तो ये मज़ीद आपके अंदर आपको फ्लर्टी नेचर का भी बनाएगी। आपके अंदर आप बहुत ज़्यादा नफ्स के ग़ुलाम होंगे, जिनसी ख्वाहिशात आपके अंदर बेतहाशा बढ़ जाएंगी, क्योंकि सैटर्न जो होता है ना, ये टोटली इंसान को मादियत पसंदी की तरफ लेके जाता है, या इंसान सिर्फ और सिर्फ अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने का सोचता है, जायज़ और नाजायज़ तरीके से। तो इसलिए यहाँ पे दिल की लाइन का ख़त्म होना, इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से समझ लें। यहाँ पे इस उंगली, यहाँ पे आप एक लाइन लगा लेना बिल्कुल दरमियान में, यानी कि इससे पीछे ही रुक जाए, तकरीबन दिल की लकीर आपकी यहाँ पे रुक जाए, ऐसी हो, और इसमें ऐसे ये जंजीर नमा हो, इसमें ऐसे जंजीर बन रही हो और इसमें ऐसे लाइनें भी निकल रही हो, तो ये दिल की जो लाइन होगी ये बिल्कुल इसको अच्छा नहीं माना जाएगा। ये आपके अंदर सेक्सुअलिटी पैदा करेगी, यहाँ से आपको ज़्यादा समझ आएगी। देखिए, यहाँ पे आप एक लाइन लगा लेना, यानी कि आपकी दिल की लाइन इससे आगे ना जाए, इससे पीछे ही रुक जाए, यूं चले, टूट टूट के चले या इस तरीके से जजीरे बने। और दूसरी बात ये कि ये बिल्कुल सीधी हो, ये दिल की लाइन की हालत अच्छी नहीं होती, और यहाँ आके रुक जाए, बिल्कुल इस उंगली के सेंटर में आके यहाँ पे आके रुक जाए, तो ये लोग बहुत ज़्यादा, इनके अंदर सेक्सुअलिटी बढ़ जाती है, जिनसी ख्वाहिशात बढ़ जाती हैं। ठीक है जी। इसके बाद एक ख़त होता है ख़त अयाशी। ख़त अयाशी इस तरीके से आपको नज़र आएगा। ये ख़त बिल्कुल सीधा भी हो सकता है, ये होता है आपका वीनस माउंट, ये होता है आपका मून माउंट। अगर वीनस और मून का आपस में कनेक्शन बन जाए सीधी लाइन की शक्ल में, ये ख़त यूं भी कोस भी हो सकती है, नीचे की तरफ भी ये कोस हो सकती है, यानी कि ये ख़त इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है। और कभी कभी ये यहाँ से ऐसे भी चलता है, यूं। तो चाहे इसकी दोबारा आप समझ लें, ये ख़त अयाशी को, ये कभी कभी ये इस जगह से ऐसे एक लाइन निकलेगी, ठीक है, इसे भी ख़त अयाशी माना जाएगा। यानी कि ये ख़त ज़िंदगी की लाइन के अंदर से वीनस माउंट से शुरू होना चाहिए। ठीक है। ये सीधी लाइन ऐसे हो, ये सीधी लाइन ऐसे हो, ऐसे हो, या यहाँ से निकले, तो ये जब वीनस माउंट और मून माउंट का आपस में कनेक्शन हो जाएगा, तब भी इंसान जज्बात की रो में बहता चला जाएगा, बहुत ज़्यादा दिल की बातें मानेगा, शराब, जना, जिनकी जितनी गुमराही हो सकती है ना, वो उसके अंदर आ सकती है, एडिक्शन आ सकती है, नशा शुरू कर सकता है, शराब पीना शुरू कर सकता है। और औरत होगी तो मर्दों की तरफ राग़ब होगी, मर्द होगा तो औरतों की तरफ राग़ब होगा। तो ये ख़त अयाशी हो। और दूसरी शर्त ये है कि यहाँ पे आपकी दिल की लाइन की हालत भी अच्छी ना हो, ये ऐसे टूट टूट के चले और ये बड़ी उंगली तक ही बस यहाँ पे आके रुक जाए, ये बहुत बुरी हालत होती है दिल की लाइन की। ऐसे लोग दिल के भी अच्छे नहीं होते, हासद हो सकते हैं, जेलसी इनके अंदर पाई जाती है, मनफी सोचों के मालिक होते हैं, खुद गर्ज होते हैं, हर हाल में अपना फ़ायदा सोचते हैं, और जिनसी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए ये किसी हद तक भी जा सकते हैं, जिनके इनको किसी मज़हब का डर नहीं होता, कोई खुदा का खौफ नहीं होता, ये गुमराही में बिल्कुल आगे भटकते चले जाते हैं, और पता इन्हें तब चलता है जब इनकी उम्र 50 साल
हो चुकी होती है, या अपनी शादी तबाह कर चुके होते हैं, अपना घर नहीं बना पाते और अपनी ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद कर लेते हैं। और इसके साथ अगर आपकी दिमाग की लाइन की हालत भी अच्छी ना हो, दिमाग की लाइन छोटी हो और उसमें ऐसे जजीरे भी बन रहे हों इस तरीके से, और लहरदार हो, ऐसे करके लहरदार हो, इसमें ऐसे जजीरे बन रहे हों और दिमाग की लकीर छोटी भी हो, तो ज़ाहिर अब आपके अंदर वो सोचने समझने की सलाहियत, आपने गुनाहों से बचना है, माशरे में आपको ज़िल्लत मिलेगी, आपकी बदनामी होगी, ये चीज़ें ना आपको दिल सोचने देगा, ना आपको दिमाग किसी चीज़ से मना करेगा। दिल कहेगा कि जी तुम मज़े लो, तुम ज़िंदगी को एंजॉय करो, जानवर बन जाओ। ना दिल ने आपको रोकना है, ना दिमाग ने आपको रोकना है, और फिर क्या होगा कि आप गुनाहों की दलदल में उतरते चले जाएंगे। ये खते अयाशी भी अगर होगा तो मज़ीद आपके अंदर सेक्सुअलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसके बाद अगर यहाँ पे एक होता है कोस बनती है गर्डल ऑफ वीनस, अगर ये कोस इस तरीके से टूट टूट के चले, ये बिल्कुल अच्छा साइन इस तरीके से बनता है, यूं ये होता है इसकी अच्छी हालत। लेकिन अगर आपके हाथ में गर्डल ऑफ वीनस भी टूट टूट के चल रहा हो, दिल की लाइन की हालत अच्छी ना हो, दिमाग की लाइन की अच्छी हालत ना हो, और खत अयाशी भी आपके हाथ में हो, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा उनके दिमाग से जिनसी ख्यालात निकलते ही नहीं हैं, सेक्सुअलिटी की तरफ रहेंगे, हर वक्त उसी तरफ माइल रहेंगे, और अपने दिल और दिमाग पर उनका बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता, जिसकी वजह से ही ऐसे लोग गुनाहों की तरफ राग़ब हो सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ अपने नफ्स की ख्वाहिशात को पूरा करते हुए ये अपनी दुनिया भी ख़राब कर लेते हैं और अपनी आखिरत भी ख़राब कर लेते हैं। तो अगर आपके पास अल्लाह ना करे ये वाले कुछ कुछ साइन आपके हाथ में मौजूद हैं, तो फिर आपके अंदर ये वाली खराबियाँ, ये वाली प्रॉब्लम आपके अंदर आना शुरू हो सकती हैं। आपके अंदर भी जिनसी ख्यालात बढ़ सकते हैं, आप भी गलत कामों की तरफ जा सकते हैं। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसका बेहतरीन हल ये है कि आप कुरान पाक का तर्जुमा और तफसीर पढ़ें, हर वक्त यूट्यूब पे आप किसी अच्छे आलम को सुने, कुरान का जो तर्जुमा और तफसीर है उसको डिटेल के साथ सुने, खुद पढ़ें, और 5 वक्त नमाज पढ़ें, और हर वक्त आप बावुज़ू रहें। तो यही चीज़ें जो हैं, इस्लाम बड़ा प्यारा मज़हब है, बड़ा पाकीज़ा मज़हब है, वो हमें पाकीज़गी की तरफ लेके आता है। लेकिन अगर अल्लाह ताला की तरफ से आपके हाथ में ये एक इम्तिहान है, एक बड़ा मुश्किल चीज़ अगर आपके हाथ में मौजूद है, तो फिर आपने अपने नफ्स के साथ जंग लड़नी है, आपने अपने आप को गुनाहों से बचाना है, आपने अपने नफ्स को पाकीज़गी की तरफ लेके आना है, ना कि खुद जानवर बन जाना है। ठीक है जी। वो लोग जो छोटे बच्चों के साथ या छोटी बच्चियों के साथ ज़ना करते हैं, उनके हाथ में भी आपको ऐसी ही लकीरें नज़र आएंगी, और उनका आपको अंगूठा भी यहाँ पे लॉलीपॉप नुमा नज़र आएगा, अंगूठा भी छोटा होगा इनका। जो इस तरह के गुनाह करने वाले लोग होते हैं, उनका अंगूठा भी साइज़ में छोटा होता है, या ऐसे लॉलीपॉप नुमा अंगूठा होता है। तो ये लोग गुनाहों की तरफ ज़्यादा माइल होते हैं, और ये क्रिमिनल भी होते हैं, और ये बच्चों के साथ ज़ना करके बच्चों को कत्ल तक कर देते हैं। अगर आपका अंगूठा यहाँ पे लॉलीपॉप नुमा इस तरह का बड़ा भद्दा अंगूठा हो, ये आगे ना गोश्त का लोथड़ा होता है इस तरीके से, तो ये ख़तरनाक लोग होते हैं। और अगर आपके हाथ में, अल्लाह ना करे, ये इस तरीके से किसी बंदे के हाथ में लाइनें भी हों, जैसे मैंने बताया कि दिल की लाइन अच्छी हालत में ना हो, दिमाग की लाइन अच्छी हालत में ना हो, यहाँ पर खते अयाशी भी हो, गर्डल ऑफ वीनस आपके हाथ में टूटा हुआ हो, तो 100% आप गुनाहों की तरफ जा सकते हैं, और आप नफ्स के ग़ुलाम बन सकते हैं, नफसानी ख्वाहिशात के आप ग़ुलाम बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको नेक्स्ट भी मिलती रहेंगी। घंटी के निशान पे क्लिक करेंगे तो साथ ऑल का ऑप्शन आएगा, उस पर भी क्लिक कर दें। बाकी अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं तो आप मेरे इस व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं।